नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने एनालॉजी के टॉप 10 सेलेक्टेड सवाल लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि कलम का स्याही से वही संबंध है जो संबंध सुई का डैश से है। अब देखिए, कलम से लिखने के लिए हमें स्याही की आवश्यकता होती है और यहाँ पूछा सुई, तो सुई से सिलाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? धागे की आवश्यकता होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? धागा। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? अगला सवाल देखिए। सवाल है कि शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है, उसी प्रकार शरीर का वसा डैश से संबंधित है। अब देखिए, शरीर का तापमान बढ़ जाए तो हम कहते हैं बुखार हो गया। तो शरीर का तापमान बढ़ जाए तो हम क्या कहते हैं? बुखार हो गया। तो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाए तो हम क्या कहेंगे? कि मोटापा बढ़ गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि मुद्रास्फीति का जो संबंध अपस्फीति से है वही संबंध त्वरित का डैश से है। यहाँ उल्टा यानी विलोम शब्द कह सकते हैं। उल्टा मतलब देखिए, मुद्रा जो स्फीति है उसका उल्टा होता है अपस्फीति। अब पूछा है त्वरित यानी तेज का उल्टा क्या होगा? मंद होगा। तो त्वरित का उल्टा क्या हो जाएगा? मंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है वही संबंध ग्लूकोमा का डैश से है। तो देखिए, जो ब्रोंकाइटिस है वह फेफड़ों से संबंधित रोग है। ब्रोंकाइटिस जो है फेफड़ों से संबंधित रोग है। तो जो ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा वह आँखों से संबंधित रोग है। किससे? आँखों से संबंधित रोग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। जिस प्रकार गोल्फ कोर्स से संबंधित है ठीक उसी प्रकार बॉक्सिंग डैश से संबंधित है। अब देखिए, गोल्फ खेल जो है वह जहाँ खेला जाता है उसे कोर्स कहा जाता है, यानी जिस मैदान पे खेला जाता है उसे कोर्स कहते हैं। तो गोल्फ कोर्स पे खेला जाता है और बॉक्सिंग जहाँ खेला जाता है उसको रिंग कहते हैं। तो बॉक्सिंग किससे संबंधित होगा? रिंग से। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। गर्म का संबंध ठंडे से है। यहाँ भी क्या है? विलोम यानी उल्टा दे रखा है। तो जिस कह रहा है कि गर्म का संबंध ठंडे से है ठीक उसी तरह जिस प्रकार भारी का संबंध किससे है? तो भाई गर्म का अगर उल्टा ठंडा है तो भारी का उल्टा हल्का होगा। हल्का होगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि न्यूमेटिक्स का जो संबंध सिक्कों से है ओरोग्राफी का वही संबंध डैश से है। तो देखिए, सिक्कों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। तो उसी प्रकार जो पहाड़ों का अध्ययन है वह ओरोग्राफी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का। देखिए, गेंदा क्या है? एक प्रकार का फूल है। गेंदा क्या है? एक प्रकार का फूल है। और जौ क्या है? एक प्रकार का अनाज है। ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो संबंध आँख से है ऑन्कोलॉजिस्ट का वही संबंध डैश से है। अब देखिए, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वह आँख का अध्ययन करते हैं, आँख के बारे में मतलब जानते हैं। और यहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वह कैंसर से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल। कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है कंबल का वही संबंध डैश से है। देखिए, कुर्सी बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। अब बताइए, कंबल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उनकी। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।